अमीना एक समकोणीय त्रिभुज बनाई है जिसकी समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है एवं 15 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो घन वस्तु तैयार होगी उसका आयतन ज्ञात करें। देखो बोल रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। अमीना नाम की कोई लड़की वो एक समकोण त्रिभुज बनाई जिसकी समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर। समकोण से जुड़ी भुजा का मतलब क्या होता है? जैसे अगर यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि ए बी सी अगर हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो ये हो गया हमारा अगर 90 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये बन जाती है हमारी कर्व। और तो समकोण से जुड़ी भुजा का मतलब क्या होता है? इसमें तीन भुजाएं दिख रही है हमको इस त्रिभुज की, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। इन दोनों भुजा, इन तीनों भुजा में कौन सी दो भुजा समकोण से जुड़ी हुई दिख रही है? तो ए बी और बी सी, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा 90 डिग्री वाले कोण से समकोण से जुड़ी हुई है, तो इसको कहा जाएगा समकोण से जुड़ी हुई भुजाएं। एक का लंबाई दे दिया 15 सेंटीमीटर, एक का लंबाई दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि आप 15 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो घन वस्तु तैयार होगी उसका आयतन ज्ञात करें। जैसे यह है हमारा 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं और यह हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक और ये हमारा मान लेते हैं कि इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बना है ऐसे, ठीक है ना। अब क्या किया जा रहा है, तो इसको अक्ष मान रहा है, 15 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मान रहा है और अक्ष मान करके घुमा रहा है। जैसे हम लोग जब कंपास से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ड्रॉ करते हैं एक वृत्त बनाते हैं तो कंपास जो है ना, कंपास वो कहलाता है अक्ष, वही कहलाता है अक्ष। कंपास को एक जगह हम लोग रख करके उसी के चारों तरफ हम लोग घुमाते हैं, कंपास हो जाता है अक्ष, क्योंकि उसी के चारों तरफ हम लोग वृत्त बनाते हैं या फिर कोई भी चाप काटते हैं। कंपास का नुकीला सिरा वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कहलाएगा अक्ष। तो उसी तरह से अगर इसको अक्ष मान रहा है तो मान लेते हैं कि इसको अगर अक्ष मानेगा, ये दोनों अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ और ये हो गया एक कर्व, तो इसको क्या कर रहा है, इसको अक्ष मान करके घुमा रहा। तो अगर हम लोग इसको अगर घुमाएंगे, तो ये घूम करके ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा और चारों तरफ घूम करके क्या बनाएगा जरा देखें। यह है हमारा क्या कर्व, चारों तरफ अगर ये घूमेगा तो चारों तरफ घूम करके, चारों तरफ ये नीचे वाला जो भाग है चारों तरफ जब घूमेगा तो घूम करके एक वृत्त बना देगा। ये चारों तरफ जब घूमेगा तो ये नीचे वाला जो भाग है चारों तरफ घूम करके ये बना देगा हमारा एक वृत्त, जिसमें ये हो गया 20 सेंटीमीटर, चारों तरफ घूम करके वृत्त बनाया। अच्छा, वृत्त बनाने के बाद ये ऊपर वाला भाग जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। ये ऊपर वाला भाग मान लेते हैं कि अक्ष है, ये चारों तरफ घूमेगा तो सिर्फ यही घूम करके एक वृत्त बनाया गया। 3D डायमेंशनल फिगर है जो कि 2D में हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम एक शंकु बना करके समझते हैं तो जैसे ये हो गया हमारा क्या अर्धव्यास और ये हो गया हमारा ऊंचाई, ठीक है ना, जिसमें ये हो गया ऐसे, इसको ऐसे रखा गया ऐसे अगर, और ये इसका कर्ल है। तो इसको जब हम लोग घुमाएंगे ना, इसको जब चारों तरफ घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा और घूम करके जिस घन वस्तु को तैयार करेगा वो कौन सी घन वस्तु होगी, शंकु होगी, है ना। तो अगर चारों तरफ घूमेगा तो घूम करके नीचे एक वृत्त बनेगा और ऊपर एक शंकु का वक्रतल बनेगा। तो शंकु का जो वक्रतल बनेगा तो ये जो हो गया हमारा ये अर्धव्यास, जिस वृत्त को बनाया 15 सेंटीमीटर को अक्ष मान लिया, तो 15 सेंटीमीटर को अगर अक्ष मानेगा तो कहने का मतलब अक्ष मान करके जब इसको ऐसे घुमाएगा तो घूम करके चारों तरफ घूम करके ये वाला भाग अगर चारों तरफ घूमेगा तो एक वृत्त बनाएगा और ये वाला भाग क्या बन जाएगा, मतलब चारों तरफ घूम करके एक शंकु बनाया जिसमें नीचे एक वृत्त बन गया और ऊपर वाला भाग शंकु का वक्रतल बन गया। तो जब एक शंकु बनेगा तो उस शंकु में नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला भाग मेरा क्या था 20 सेंटीमीटर और ये वाला भाग क्या था 15 सेंटीमीटर। तो ये तो सिर्फ चारों तरफ घूम करके तो जैसा वैसे ही रहेगा, ये वाला ये तो चारों तरफ जस्ट घूम रहा है एक ही जगह खड़ा होकर के, और ये चारों तरफ चक्कर लगा करके ये वृत्त बनाया। तो जिस वृत्त का निर्माण हुआ उस वृत्त का अर्धव्यास क्या हो गया 20 सेंटीमीटर और जिसको अक्ष मान करके घुमाया वो हो गया 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर शंकु बनाई जा रही है इसी प्रकार से अगर शंकु बनाई जा रही है किसी भुजा को अक्ष मान करके, और माने एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज
को समकोण त्रिभुज की दो समकोण से संलग्न भुजाओं को अगर मतलब कि उन्हीं के द्वारा अगर कोई शंकु बनाई जा रही है, तो जिस भुजा को अक्ष मानेगी, जिस भुजा को हम लोग अक्ष मान रहे हैं, उस भुजा को हम लोग ऊंचाई बना देंगे, और दूसरी जो भुजा होगी वो शंकु का जो नीचे वाला जो वृत्त बनेगा, आधार जो बनेगा, उस आधार का अर्धव्यास बन जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर हम लोग उसको घुमाएंगे चारों तरफ, तो चारों तरफ घूम करके एक शंकु बनेगा, जिसमें नीचे वाला भाग बन जाएगा एक वृत्त, ऊपर वाला भाग बन जाएगा शंकु का वक्रतल। तो ये जो ऊंचाई है, इसी को अक्ष मान करके हम लोग चारों तरफ घुमाए हैं। इसी को अक्ष माने और इसको अर्धव्यास था, तो इसको अक्ष मान करके इसको चारों तरफ घुमाए, तो चारों तरफ घूम करके ये जो हमारा घन वस्तु जो तैयार हुआ, ये जो घन वस्तु हुई, ये एक प्रकार की शंकु बनेगी, जिसमें जिसको अक्ष माना है वो बन जाएगी शंकु के लिए ऊंचाई, और जिसको समकोण से जुड़ी जो दूसरी जो भुजा है त्रिभुज में, वो बन जाएगा हमारा क्या, नीचे वाला जो वृत्त बनेगा, नीचे वाला जो आधार बनेगा शंकु का, उस आधार का अर्धव्यास बन जाएगा। आई बात समझ में? मैंने कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज के समकोण से जुड़ी हुई दो भुजा में से किसी को अक्ष माना और अक्ष मान करके उस त्रिभुज को एक बार घुमाया, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर समकोण त्रिभुज को एक बार घुमाएगा तो जो घन वस्तु तैयार होगी वो हो जाएगी हमारी क्या, शंकु, और जिस भुजा को अक्ष मानेगा वो बन जाएगा ऊंचाई, तो दूसरी भुजा बन जाएगी जिस वृत्त मतलब जो शंकु बना, उस शंकु का जो आधार बना उसका अर्धव्यास बन जाएगा। आई बात समझ में? अब हमसे इस क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि आयतन क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आयतन क्या है। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि ये क्या हुआ, इसमें तो हम लोग इतना तो समझ गए कि ये क्या बना, है ना। हम लोग तो देख लिए कि हाँ इसमें एक शंकु बना, ऐसा एक शंकु बनेगा, ये हो गया अर्धव्यास जो कि 20 सेंटीमीटर का था, और ये वाला हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई बन गया, और ये हो गया हमारा कर। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज को घुमाने से ही एक शंकु तैयार होती है, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि शंकु का आयतन क्या है, आयतन हमसे पूछ रहा है। तो आयतन अगर आयतन निकालना है तो सबसे पहले आयतन निकालने के फार्मूले के बारे में सोचेंगे कि आयतन निकालने का फार्मूला क्या है। तो आयतन निकालने का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h है। r मतलब अर्धव्यास, h मतलब ऊंचाई। तो अगर हमको आयतन निकालना है तो आयतन निकालने का जो फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, उस फार्मूले में हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो अर्धव्यास चाहिए और ऊंचाई चाहिए। मेंसुरेशन में हम लोग तो यही ना करते हैं, सवाल में जो पूछा सबसे पहले उसी के बारे में सोचेंगे। आयतन पूछा है तो आयतन के बारे में सोचेंगे कि आयतन का कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो हाँ, आयतन का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए, तो अर्धव्यास चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अगर अर्धव्यास और ऊंचाई अगर हमको मिल जाता है तो हम आयतन निकाल पाएंगे। तो देख रहे हैं क्या कि अर्धव्यास और ऊंचाई सवाल में हमको दे दिया है, इनडायरेक्टली बोल दिया है। जिसको अक्ष माना वो ऊंचाई है और 20 सेंटीमीटर जो दूसरी भुजा है वो अर्धव्यास है। तो शंकु की ऊंचाई जो बनेगी, जो घन वस्तु बनेगा, जो घन वस्तु बनेगी शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और शंकु के आधार का जो अर्धव्यास होगा 20 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन हमसे पूछ रहा है कि शंकु का आयतन क्या है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस मान पुटअप कर देंगे। 1/3 पाई का मान हो गया मेरा 22/7 इंटू r मतलब अर्धव्यास जो कि 15 दिया हुआ है उसका स्क्वायर इंटू h मतलब ऊंचाई जो कि 20 है। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 इंटू 15 ही कर देंगे इंटू 20। कट रहा है सिर्फ 3 से 15 5 बार में, और कुछ नहीं कट रहा। तो बस ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे इंटू कर देंगे। तो 15 दूना 30, 300 से 15 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 1500। 1500 में अभी 22 का इंटू होगा, तो इंटू जब होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2200 2200 22 5 110 हासिल 11 22 से कम 22 और 11 तय। ये हो जाएगा हमारा 33,000/7। उसके बाद अब हम लोग इसको पूर्णांक में बदल करके आंसर लिख देंगे। तो हो जाएगा 7 चौका 28, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौका 28। इतना पूर्णांक 4714 पूर्णांक 2/7। हाँ, अर्धव्यास सॉरी 20 है, यहाँ पे 20 बैठेगा इंटू या इसकी जगह पे 15।
तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिख दे रहे 400 इंटू 15, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, उसके बाद सबका इंटू करेंगे हम लोग। तो 400 से 5 का इंटू होगा तो 500 के 20 हो जाएगा ये 2000, ठीक है। उसके बाद 22 से इंटू करेंगे तो 22 दूना 44, 44,000 बटे 7, तो ये हो जाएगा 7 छक 42, पूर्णांक में बदल देंगे कटेगा नहीं, 7 छक 42, फिर 7 दूना 14, फिर 6 जीरो, 7 आठ 56, 7 पचे 35, इतना घन सेंटीमीटर।